संख्याओं का घनमूल निकालना सीखेंगे जो पूर्ण घन तो नहीं है। इसके लिए कोई तरीका साधारणतया बुक में तो है नहीं, मैं इसके लिए एक सूत्र बना दिया हूँ। इसकी सहायता से आप उन संख्याओं का घनमूल निकाल सकेंगे जो पूर्ण घन नहीं है। जैसे 9 है, 25 है, 30 है, इनका घनमूल निकालना आप नहीं सीखे हैं, तो अब आज सीख जाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसके लिए सूत्र क्या है, कोई भी संख्या है n जो पूर्ण घन नहीं है, तो उसको करना क्या है, उसको दो संख्याओं में तोड़ना है। एक संख्या x होगी जो पूर्ण घन होगी। क्या होगी? ये पूर्ण घन होगी। ये पूर्ण घन होगी जो एकदम n के करीब की होगी, यानी जो पहले जो संख्या दी गई है उसके करीब की होगी। और दूसरा जो है पूर्ण घन नहीं है। जैसे कि देखिए ये 9 है, इसको दो चीजों में तोड़ना है। एक पूर्ण घन संख्या इसके करीब का लेना है, इसके करीब का थोड़ा सा ज्यादा भी हो सकता है या कम। तो आप पाएंगे कि 9 के करीब जो है 8 होता है। ये पूर्ण घन संख्या है जिसका घनमूल हम आसानी से निकाल सकते हैं। और इसमें हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे। तो जब इस तरह से आप कोई भी संख्या को दो पार्ट में तोड़ देते हैं, y हमारी जो है छोटी संख्या है जो पूर्ण घन संख्या से थोड़ा ज्यादा है या कम है। अब करना क्या है, इसमें ये सूत्र है कि पहले हम इस जो घनमूल जिसका निकल सकता है उसका घनमूल लिख देंगे। अब उसमें जोड़ने या घटाने से तोड़े हैं जो, इसमें या तो प्लस करने से टूटा होगा या तो माइनस करने से टूटा होगा, तो प्लस या माइनस का चिन्ह लेंगे। उसके बाद दूसरी संख्या को सीधे लिख देंगे बटा 3 गुणे जो पहली संख्या है जिसका घनमूल निकलता है, घनमूल का वर्ग कर देंगे। इसका और शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर है, 3 गुणे पहली ही संख्या ले लेंगे, प्लस या माइनस जैसे आप तोड़े होंगे दूसरी संख्या लिख देंगे और उसको बटा में 3 गुणे जो पूर्ण घन संख्या है उसका घनमूल निकाल करके वर्ग कर देंगे। तो आइए इसको उदाहरण से समझते हैं ताकि एकदम क्लियर हो जाए। जैसे 9 को हम दो पार्ट में तोड़े, 8 + 1, तो हमारा ये पूर्ण घन संख्या x हो गया और दूसरा हमारा y पार्ट हो गया। इसमें करना क्या है, पहली संख्या का घनमूल लिख देना है। पहली संख्या का क्या लिख देना है, घनमूल। प्लस है तो यहाँ प्लस लगा देंगे, दूसरी संख्या को सीधे सीधे लिख देंगे। और नीचे क्या करना है, 3 गुणे जो घनमूल आएगा पहली संख्या का उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। या तो इस सूत्र में आप रख दीजिए या तो यहाँ सूत्र में रख दीजिए, उत्तर वही आएगा। तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए इसका घनमूल 2 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस कर देंगे और यहाँ क्या है 1/3 गुणे इसका जो घनमूल यहाँ लिखे हैं उसी का क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। तो उत्तर मिल जाएगा आपको। इसी को हल कर दीजिए तो आएगा 2 धन 1/2 दूना 4 तिहाई 12 आ जाएगा। अब इसको जब हल करेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 2 सही 1/12, या तो इसको क्या करेंगे दशमलव में तोड़ देंगे तो आएगा 2 दशमलव। जब दशमलव लगाएंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 10 में 12 से भाग नहीं जाएगा, एक 0 लगा देंगे तो यहाँ 100 हो जाएगा। जब 1 में भाग दे रहे होंगे 12 से, 100 में 12 का भाग देंगे तो 8 बार जाएगा, 12 8 96। तो दशमलव के एक स्थान तक या 2 स्थान तक एकदम क्लियर मान मिल जाता है। आइए दूसरी संख्या लिया जाता है, जैसे 25 है। तो 25 का घनमूल आप नहीं निकाले होंगे, तो ये सूत्र जो है कैलकुलस से बनाया गया है और ये मैंने बनाया है कैलकुलस में। आप जब पढ़ेंगे इंटरमीडिएट स्तर में तब जाकर के सीखेंगे। जैसे 25 है, 25 का घनमूल निकालना है, इसको दो संख्याओं में तोड़ना है। पहली संख्या जो होनी चाहिए वो पूर्ण घन होना चाहिए और 25 के या थोड़ा ज्यादा होना चाहिए या थोड़ा कम होना चाहिए। तो आपको ज्ञात होगा कि 25 के करीब का जो पूर्ण घन संख्या होती है वो 27 होती है। 27 से कितना कम करना पड़ेगा, 25 आ जाए, तो 27 में से आप 2 घटा देंगे तो 25 आ जाएगा। अब ये x हो गया और ये y हो गया। अब इसका हमको क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो क्या करना है, पहली संख्या का घनमूल पहले लिख देंगे तो हो जाएगा घनमूल 27। माइनस है तो माइनस ही लगाएंगे, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, यहाँ 2 कर देंगे बटा, और क्या करना है 3 गुणे जो यहाँ घनमूल आएगा वो घनमूल निकालने के बाद उसका क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। आगे थोड़ा सा हल करेंगे। इसका घनमूल आपको मालूम ही है क्योंकि आपने पूर्ण घन संख्या लिया ही है। तो इसका जो है घनमूल आ जाएगा 3, माइनस है तो माइनस लगा देंगे, यहाँ हो जाएगा 2/3। यहाँ 27 का घनमूल क्या आएगा, 3 आएगा, तो उसका 3 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो हो जाएगा ये 3 ऋण 2/3 त्रिक का 9 त्रिक 27 हो जाएगा।
अब क्या करना है, या तो इसको सीधे दशमलव बदल करके घटा लीजिए, या तो 3 का गुणा करके -2 कर दीजिए। 27 3 81 होगा, 81 में से 2 घटा देंगे, 81 में से 2 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 79 आ जाएगा। और इसमें 27 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। एकदम परफेक्टली उत्तर, दशमलव के एक स्थान तक एकदम 100% सही उत्तर रहता है, दशमलव के दूसरे स्थान तक थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आंसर आ जाता है। तो घनमूल निकालने की झंझट अब खत्म हो गई है। आप इसी तरह से जैसे 30 है, इसका घनमूल निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, 30 के करीब का कोई पूर्ण घन संख्या सोचेंगे तो वही 27 ही होगा, तो हो जाएगा घनमूल 27 होगा। और यहाँ पर 30 है तो +3 करना पड़ेगा, तो ये x का काम करेगा और ये y का काम करेगा। फटाक से इसका क्या करना है, घनमूल लिखना है। यहाँ पर इसका घनमूल क्या हो जाएगा, √27 + 3 अपान, यहाँ नीचे क्या करना, फार्मूले देखिए 3 पहले से ही है तो यहाँ 3 लिख देंगे और इसी घनमूल का क्या कर देना है, आपको वर्ग कर देना है। इसको जैसे ही हल करेंगे आपका घनमूल निकल जाएगा, जो कि जो पूर्ण घन संख्या नहीं है उसका घनमूल होगा। तो इसका घनमूल आप लिखेंगे 3 प्लस ये 3 चाहे तो यहाँ काट सकते हैं एक बार में, 1 बटा इसका घनमूल क्या आ जाएगा 3, इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ये हो जाएगा 3 + 1/9। अब इसका दशमलव बदल सकते हैं, कैसे दशमलव बदलेंगे, 3 हो गया, दशमलव हो गया, 1/9 का जब दशमलव बदलेंगे कितना आएगा, 1 1 1 ऐसे आता जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो संख्याएं पूर्ण घन नहीं है उनका भी घनमूल हम निकाल सकते हैं। अब आते हैं दशमलव संख्या पर। मान लिया दशमलव संख्या भी पूर्ण घन संख्या नहीं अगर है, तब क्या करेंगे, जैसे मान लिया आंसर आ गया है 1.02 आ गया है और इसका क्या निकालना है, घनमूल निकालना है। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इसको 2 पार्ट में तोड़ना होगा। तो 2 पार्ट में देखिए इसके करीब की संख्या एक ही हो जाएगी जिसका घनमूल आपको पता होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, घनमूल आप 1 लिख देंगे प्लस 0.02 हो जाएगा। अब जो फार्मूला कहता है कि पहली संख्या का क्या लिखेंगे, घनमूल देखिए, पहली संख्या के सीधे घनमूल ये क्या आप लिख सकते हैं, प्लस दूसरी संख्या को यहाँ पर लिख दीजिए सीधे सीधे, और बाटे में क्या करेंगे, 3 गुणे पहली संख्या का जो घनमूल होगा उसका क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। तो आ गया 1 + 0.02 बटा क्या आया, 3 आया है। ये हो जाएगा 1 + 0.03, 2 है तो नहीं कटेगा, 0 1 और लगाएंगे, फिर क्या हो जाएगा 20/3 हो जाएगा। तो 3 6 18, 3 6 18। इस तरह से आप दशमलव में आप इसका मान निकाल पाए, 1.00067 हो गया। तो दशमलव के एक स्थान तक 2 स्थान तक के मान आराम से आप निकाल सकते हैं। इसी तरह से और भी संख्याओं को आप लेकर के प्रयास करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करिए ताकि वो उन संख्याओं का घनमूल निकालना सीख जाए जो पूर्ण घन नहीं होती हैं। धन्यवाद।